सस्पेंस 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 23 के चुनावी नतीजों के बाद से राजनीति में तीन शब्द सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रहे। इन तीनों शब्दों में से आज एक शब्द के ऊपर तो फाइनल का ठप्पा लग चुका है। मतलब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा, इस सवाल का आज 1/3 जवाब तो मिल गया। बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए एक आदिवासी को राज्य की कमान सौंप दी। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री वीडी साय यानी कि विष्णुदेव साय होंगे। विष्णुदेव साय साफ सुथरी छवि, लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले एक बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। आज वीडी साय के नाम को बंद लिफाफे में लेकर पर्यवेक्षक, झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम आए थे। विष्णुदेव साय, जो कि आज की सुबह तक महज एक विधायक थे, वो शाम होते होते मुख्यमंत्री बन चुके हैं। साय ने कुंकुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीता है और ये अब सीएम बनाए गए हैं। बीजेपी ने 24 को ध्यान में रख करके ये पूरा सियासी अंकगणित सेट किया। दरअसल बीजेपी को जहां पर 3 राज्यों में बड़ी जीत मिली, तो वहीं छत्तीसगढ़ में जीत अप्रत्याशित थी, क्योंकि जमीनी सर्वे ये बता रहे थे कि मामला फंस सकता है। वहीं एग्जिट पोल ने भी खूब कंफ्यूज किया, लेकिन आखिर में जब नतीजे आए तो सभी को नतीजे 2 से 3 बार में कंफर्म करने पड़ गए। छत्तीसगढ़ में मिली ऐतिहासिक जीत में आदिवासी बहुल क्षेत्र सरगुजा और बस्तर संभागों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पार्टी ने सरगुजा के सभी 14 सीटों और बस्तर संभाग की 12 में से 8 सीटों पर कब्जा जमाया। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने आदिवासी कार्ड खेला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हमेशा से स्थानीय आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग होती रही है। प्रदेश की सियासत में वीडी साय कथित तौर पर रमन सिंह के खेमे के माने जाते हैं। साय को संघ का करीबी माना जाता है। उनको करीब 35 साल का राजनीतिक और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए संगठन चलाने का अनुभव भी है। विष्णुदेव साय का नाम कल तक उन संभावितों की लिस्ट में शामिल था जो कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। साय को आज आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी की बड़ी जीत का इनाम भी मिल गया। लेकिन साय भी कोई आम शख्सियत नहीं है। साय के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही आपके मन में सवाल होगा कि आखिर वो हैं कौन, कहां से आते हैं, कहां से शुरुआत की। तो आपके सवालों का जवाब कुछ यूं है कि वीडी साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को जशपुर के ग्राम बगिया में स्वर्गीय रामप्रसाद साय और जसमनी देवी के घर पर हुआ था। पूर्व सीएम भूपेश बघेल से वो 3 साल के छोटे हैं। किसान परिवार से आने वाले साय ने लंबा राजनीतिक सफर तय कर ऊंचा मुकाम हासिल किया। प्रदेश और देश की राजनीति में वीडी साय सक्रिय रहे। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो वीडी साय की प्रारंभिक शिक्षा कुंकुरी में ही हुई। इसके बाद उन्होंने वहीं से 12वीं तक की पढ़ाई की, लेकिन फिर उनका स्कूल छूट गया। पिता के साथ खेती किसानी में हाथ बटाने वाले साय ने 25 साल की उम्र में महज राजनीति में कदम रखा। उनके परिवार के बाकी लोग शुरुआत से ही जनसंघ के साथ जुड़े रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का बैकग्राउंड तो आपने देखा। अब आपको ये भी बताना जरूरी है कि आखिर मुख्यमंत्री जी के पास पैसा कितना है, मतलब उनकी संपत्ति कितनी है। अब ये भी जानिए। विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संपत्ति करीब 6 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जाती है। वीडी साय की संपत्ति यानी कि अब जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बन चुके हैं, बनने वाले गुप्तता और गोपनीयता की शपथ बोलेंगे, उनकी संपत्ति 2 करोड़ 98 लाख रुपए है। इसमें उनकी खेती वाली जमीन, बाकी शहर में जमीन और घर भी शामिल है। उनकी आय का स्रोत भी किसानी ही बताया जा रहा है। इसके बाद आपके लिए जानना यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि वीडी साय का बैकग्राउंड क्या है। सीएम विष्णुदेव की संपत्ति कितनी है, ये हमने आपको बता दिया। अब आपको उनके राजनीतिक करियर के बारे में भी जरा बता देते हैं। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने गांव से की थी। 1989 से 1990 में अविभाजित मध्य प्रदेश में तपकरा की ग्राम पंचायत बगिया से ही निर्विरोध वो सरपंच चुने गए। पहली बार बीजेपी के टिकट पर साल 1990 में तपकरा सीट से विधायक बने। 8 साल विधायक रहने के बाद 2004 में रायगढ़ से वो सांसद चुने गए। लोकसभा का ये सफर 2014 तक जारी रहा। सांसद रहने के दौरान मोदी सरकार में इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री वो बनाए गए। 2011 और फिर 20 में पार्टी ने साय को छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। 2022 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने। साय खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनके बड़े पिता स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय और दादा स्वर्गीय बुधनाथ साय जनसंघ के समय से ही राजनीति में रहे। नरहरि प्रसाद तपकरा से विधायक थे, फिर लालूंगा से विधायक और बाद में सांसद चुने गए। केंद्र में संचार राज्य मंत्री भी बने।
दादा भी 1947 से 1952 तक विधायक रहे थे। साफ की राजनीतिक पृष्ठभूमि तो मजबूत रही है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत समुदाय से भी आते हैं। साय प्रभावशाली साहू यानी कि तेली समुदाय से आते हैं। इस समुदाय की दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभागों में बड़ी उपस्थिति है। आपको ये भी बताते हैं कि राज्य की आबादी में ओबीसी की जो हिस्सेदारी है वो करीब 45% है। आप इन आंकड़ों से छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर्स का प्रभाव भी समझ सकते हैं। वीडी साय जो कि अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ विधायक दल की बैठक में सर्वसहमति से अपना नेता चुना गया। इस मौके पर मैं बहुत आनंदित हूं। सबसे पहले बीजेपी को धन्यवाद देता हूं। पूरी ईमानदारी के साथ सबके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। साथ ही मोदी की गारंटी को पूरा करने का 100% काम करूंगा। 18 लाख आवास का काम सबसे पहले करूंगा। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरस था, और आज उस सरकार से छुटकारा मिला है। और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना, ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान, प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा। और तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के नामों के ऐलान के साथ ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के नामों की भी घोषणा हो गई। छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा को नया डेप्यूटी सीएम बनाया गया। बीजेपी के तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, हिंदुत्व का एक चेहरा हैं, युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं। लेकिन दूसरे चीफ मिनिस्टर कौन है वो भी आप समझिए। अरुण साव, जिनको लेकर के चर्चाएं बहुत तेज थी कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सबकी निगाहें विष्णुदेव साय पर टिकी हुई हैं। जब अनाउंसमेंट हुआ कि विधायक दल का उन्हें नेता चुन लिया गया है, उसके बाद जश्न का माहौल, और इसी दौरान भारत 24 ने छत्तीसगढ़ के नए नवेले मुख्यमंत्री वीडी साय से बातचीत की। क्या उन्होंने कहा वो आपको एक बार सुनवाते हैं। सरकार बनी है और 100% पूरा करेंगे। और आदिवासी चेहरे की तरफ से एक मुख्यमंत्री था जिसका वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था। क्या काम बिल्कुल अच्छा काम होगा। छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम के ऐलान के बाद अब कैबिनेट को लेकर भी सरगर्मियां तेज है। इसे लेकर भी नामों के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने भारत 24 से बातचीत की। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। भावना जी, एक बड़ी जीत भाजपा और मोदी की गारंटी यहाँ पर देखने को मिली है। आदिवासी बाहुल इलाके से 2000 से जब से ये राज्य बना है, जब से अटल जी ने बनाया है, तब से आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में यहाँ पर मांग चली थी। कैसा लग रहा है और आने वाली दिन की क्या तस्वीर है? निश्चित ही बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ को, भाजपा को उनके नए मुख्यमंत्री मिले हैं आदरणीय विष्णुदेव साय जी, जिनका सत्ता में संगठन में इतना लंबा अनुभव रहा है। और मैं पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल थे छत्तीसगढ़ ने अपना एक अग्रणी राज्य के रूप में जो भूमिका निभाई थी, तो आने वाले समय में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बिल्कुल न सिर्फ हमें बल्कि क्षेत्र की जनता को भी एक नए छत्तीसगढ़ का स्वरूप देखने को मिलेगा। और जिस सरल स्वभाव के विष्णुदेव साय जी हैं, मुझे लगता है कि सभी को साथ में लेकर के चलने की जो हम बात करते हैं, निश्चित ही उनमें वो गुण है। और पूरा विश्वास है कि जितने वादे मैनिफेस्टो में हमने किए थे और बल्कि उससे आगे बढ़ चढ़ के हम काम करने वाले हैं। तो क्या 2 उप मुख्यमंत्री, इसकी भी कोई चर्चा है? जो चर्चा है, जो सच है, वो थोड़ा सा कुछ तो संकेत देंगे। देखिए, ये चीज़ बहुत स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ हैं, उनकी जो दूरदर्शिता है, मैं छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगी कि ईश्वर साहू जी का जब नाम भारतीय जनता पार्टी से आए कि ये साजा विधानसभा के प्रत्याशी है, हर किसी के दिमाग में आया कि ये तो सीट हम हारने वाले हैं। लेकिन जो पार्टी के जो वरिष्ठों की दूरदर्शिता थी कि आज देख रहे हैं कि ईश्वर साहू जी ने रविंद्र चौबे जैसे जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, जिनको हम कद्दावर नेता मानते थे, बहुत अधिक वोटों के साथ उनको हराया है। तो ये सच की जीत है और मुझे लगता है कि ऐसे हर विधानसभा में
में बहुत ज़्यादा अधिक वोटों के साथ न सिर्फ महिलाओं ने बल्कि बहुत अच्छा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। और जहाँ रहा सवाल बैलेंस का, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक संतुलन में काम करती है और जो भी कार्यकर्ता हो, चाहे मैं हूँ चाहे मुख्यमंत्री वाला देखिए, महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, कि अति महत्वाकांक्षा मुझे नहीं लगता कि ठीक होती। पार्टी जिसके लिए जो निर्णय समय पे लेगा, जिसको जो भूमिका तय करेगा, निश्चित ही वो व्यक्ति उस कर्तव्य के लिए पूरा ईमानदारी के साथ उस पर काम करेगा और उसके योग्य भी होगा। आपको क्या लगता है कैसा मंत्रिमंडल होगा, और क्या उप मुख्यमंत्री वाली जो बात आ रही है 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, वैसा संभव है? देखिए, हम मोदी जी की गारंटी पे भरपूर विश्वास था। सिर्फ हमने कोई महिला उप मुख्यमंत्री बन रही है क्या? ये विषय संगठन का है और मुझे लगता है कि जब हमें जानकारी होगी उसके बाद मीडिया को भी जल्दी जानकारी हो जाएगी, अगर ऐसा विषय आता है तो। ये है भावना जी। भावना जी भी बहुत बड़ी जीत से विधायक बनी है और अब की बार मोदी की गारंटी को लेकर के लगातार बातें सबके सामने थी कि एक ही गारंटी चलती है, वो सिर्फ मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी थी कि छत्तीसगढ़ में अब की बार आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री होगा और इसीलिए आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बना। आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल कैसा होगा, उप मुख्यमंत्री कौन कौन बन सकते हैं, किस तरीके का मंत्रिमंडल बनेगा, ये सब भी बहुत ही बारीकी से भारत 24 आप तक पहुंचाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव को हराने वाले अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल से भी भारत 24 ने खास बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। साथ अंबिकापुर के राजेश अग्रवाल जी है। राजेश अग्रवाल जी टीएस सिंहदेव को तो जमीन पर ले आए, ठीक है, मुख्यमंत्री आदिवासी समाज का भी चुन गया, मंत्री बनने के क्या चांसेस हैं? ये निर्णय हमारी पार्टी का जो भी निर्णय होगा। अच्छा, बीजेपी वालों से जब भी कुछ पूछिए कि उप मुख्यमंत्री कितने बनेंगे, मुख्यमंत्री का नाम कौन तय हो रहा है, तो वो कहते हैं पार्टी का निर्णय। कुछ तो संकेत मिले होंगे ना? नहीं, कोई अभी चर्चा नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी का भी नाम का प्रस्ताव डॉक्टर रमन सिंह जी ने रखा और सभी विधायकों ने समर्थन दिया, चुनाव हो गया। विधायक जी, जो मुख्यमंत्री बने हैं, आपको क्या लगता है प्रदेश में आप कैसी तस्वीरें नजर आएंगी? बहुत अनुभवी हैं, कई बार के सांसद, विधायक, केंद्र के मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उनका राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा है, सरल सहज हैं, बहुत लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल राज्य है। 2000 के बाद जब अटल जी का सपना था छत्तीसगढ़ अलग एक राज्य बना, अटल जी ने बनाया, उसके बाद आदिवासी समाज से ये लगातार डिमांड बढ़ रही थी, लगातार मांग आ रही थी कि आदिवासी समाज का एक मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आदिवासी समाज के अब की बार के जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो आदिवासी समाज के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, आदिवासी समाज के लिए तो करना ही है, वो तो पूरे ट्राइबल क्षेत्र में है ही, उनको वहाँ की पूरी समस्याओं की जानकारी है और निश्चित रूप से आदिवासी समाज को उनके अनुभव का बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्या ये माना जाए कि राजेश अग्रवाल जी मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं? अब ये निर्णय तो पार्टी करेगी। हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी थे। भारतीय जनता पार्टी में एक बात तो खास है कि अनुशासन सबसे ऊपर होता है। जब तक ऊपर से ये संदेश ना मिले, ऊपर से ये बातें ना कही जाएं कि कौन सा मंत्रिमंडल होगा, कौन मंत्री का चेहरा होगा, कौन उप मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो कुछ भी मीडिया में नहीं बोलते। लेकिन राजेश अग्रवाल को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ का बहुत ज़्यादा विकास होगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ कन्हैया शुक्ला, रायपुर। और विष्णुदेव साई के मुख्यमंत्री बनाए जाने के ऐलान से परिवार में भी खुशी का माहौल है। बताइएगा, आपके पुत्र अभी मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको उम्मीद थी क्या वे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? चर्चा हो रही थी उस समय, उम्मीद तो था कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री जरूर बनेगा। तो उनका राजनीतिक शुरुआत कैसे हुआ? जब पढ़ाई छोड़ा तो उसमें पंच बना, पंच से सरपंच, सरपंच से विधायक 2 बार बना जी, और सांसद 4 बार, प्रदेश अध्यक्ष 3 बार और 1 बार केंद्रीय मंत्री बना। जी, अभी मुख्यमंत्री बना। तो आप छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, सबको धन्यवाद, सबका आशीर्वाद से आज छत्तीसगढ़ का मेरा बेटा मुख्यमंत्री बना। जी, हमारे बीच अभी उनके बहू भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है। जी बताइएगा, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे जेठ साहब मुख्यमंत्री बने। पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने उसके लिए, और हमारे गांव का विकास होगा, जिला का विकास होगा और हर जगह का विकास होगा, ऐसा है। जी बताइएगा, विष्णु देव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत खुशी हो रही है, सबको बहुत खुशी हो रही है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटे जा रही हैं, कॉल आ रहे हैं बधाई के। जी क्या लगता है छत्तीसगढ़ को किस दिशा की ओर ले जाएंगे? बीजेपी ने 2023 के सत्ता के सेमीफाइनल में बड़ी जीत हासिल की। इन 3 राज्यों में बीजेपी ने विजयी पताका लहराया। इस जीत के साथ पूरी पार्टी अब 24 की तैयारियों में जुटी है। कोशिश है कि 23 की जीत को पूरी तरह से 24 में भी भुनाया जा सके। 2023 में बीजेपी ने 3 राज्यों की 520 सीटों में से 332 सीटें जीती हैं। इस जीत का सबसे बड़ा चेहरा बने पीएम मोदी। लेकिन अब कोशिश ये है कि 2024 में इन राज्यों की 65 सीटों पर किस तरह से काम किया जाए कि सभी की सभी सीटें बीजेपी के खाते में आ जाएं। 23 के सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी ने राजस्थान में लोकसभा की 25, एमपी में 29, छत्तीसगढ़ में 11, तेलंगाना में 17, मिजोरम में 1 सीटें जीती। इन 5 राज्यों में कुल सीटों का आंकड़ा देखें तो ये पहुंचता है 83। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 83 में से मिली थी 65 सीटें। इन 65 में से 4 सीटें बीजेपी ने तेलंगाना में जीती थी, यानी कि बीजेपी के 61 लोकसभा सांसद तीनों राज्यों राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ से ही आते हैं। अब जब इन राज्यों के चुनाव में जीत के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली, लोकसभा चुनाव में पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती होगी। लेकिन अब सवाल ये कि तीनों राज्यों में जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो राजस्थान को लेकर के बना हुआ है। राजस्थान में कुल 5 नाम जिसको लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा है, और इन 5 नामों के बारे में आपको बहुत जल्दी से बता देते हैं। मेरे पीछे आप इस वक्त कुछ तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर नहीं, ये वो नाम है जो कि इस वक्त चर्चा में है। सबसे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री रही, कई मर्तबा बीजेपी के चेहरे के तौर पर उन्होंने कमान संभाली और अब रेस में वो आगे चल रही हैं। दूसरा नाम है बाबा बालकनाथ, जो कि सांसद रहे, इस बार चुनाव लड़े और तिजारा पे एक बड़ी मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद दिया कुमारी, ये भी सांसद थी, चुनाव लड़ी और उसके बाद उन्होंने सांसदी का पद छोड़ा और अब विधायक है। यही कहा जा रहा है कि इस बार महारानी होंगी या फिर राजकुमारी। जो अहम नाम है वो है सीपी जोशी का, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। अब ये चर्चा चल रही है कि इन चेहरों में से कोई एक चेहरा हो सकता है जिसे राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कमान मिलेगी। ये वो चेहरे जिनको लेकर के चर्चा इस वक्त बेहद जोरों पर चल रही है। और इसी बीच वसुंधरा राजे के घर आज एक बार फिर से कई विधायक मुलाकात करने के लिए पहुंचे। लंबे समय तक ये मीटिंग चली। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।